कैसे हो दोस्तों, मैं हूं राम। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं किस तरह आप अपना अमेजोन बिजनेस का रिटर्न हैंडल कर सकते हैं। तो अमेजोन एफबीए बिजनेस में आपको पता ही होगा। तो आप फिजिकल प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं तो आपको रिटर्न्स आता ही है। पर अगर आप प्राइवेट लेबलिंग कर रहे हैं तो कंपेरेटिवली आपका रिटर्न रेट्स बहुत ही कम रहता है। तो आपका रिटर्न्स एक कंसर्न नहीं है प्राइवेट लेबलिंग में, क्योंकि आपका रिटर्न रेट्स 6 to 10% के अंदर रहता है। अगर आप होल सेलिंग कर रहे हैं तो रीसेलिंग कर रहे हैं, तो आप बस एक प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको रिटर्न्स आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। पर अगर आप प्राइवेट लेबलिंग कर रहे हैं तो आप कुछ डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से मतलब आप कुछ इंप्रूवमेंट ला रहे हैं प्रोडक्ट पर और आप प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं। तो इसीलिए रिटर्न रेट्स प्राइवेट लेबलिंग में कम रहता है। तो मेरा रिटर्न रेट्स अराउंड 6.5% रहता है। पर ये यूजुअली मतलब लॉकडाउन में बहुत ही कम हो चुका है। आपको पता ही होगा कैश ऑन डिलीवरी नहीं था, तो इसके वजह से और हर प्रीपेड ऑर्डर्स ही था, तो इसके वजह से रिटर्न रेट्स बहुत ही कम हो चुका था। तो अभी कैश ऑन डिलीवरी फिर से आने के बाद भी रिटर्न रेट्स कम हो चुका है, तो ये एक अच्छा साइन है ई कॉमर्स में, इंडियन मार्केट प्लेस में। तो दोस्तों अब मैं आपको किस तरह आपको हैंडल करना है, किस तरह मैं हैंडल करता हूँ, अब एक्सप्लेन करता हूँ। तो यूजुअली अगर हमारा कोई प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न करता है तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट सीधा एफबीआई वेयरहाउस को चला जाता है। तो वहाँ एफबीआई वेयरहाउस में क्या होता है, अगर उस प्रोडक्ट का सिर्फ पैकेजिंग का कुछ फॉल्ट हुआ है तो अमेजोन ही उस पैकेजिंग सही करके फिर से सेलेबल कंडीशन में डाल देते हैं। पर अगर उस प्रोडक्ट का मतलब सेलेबल कंडीशन लाने का लायक नहीं है वो प्रोडक्ट, तो अमेजोन अनफुलफिलेबल कंडीशन में डाल देते हैं। तो आपको एक नोटिफिकेशन भी आता है, हमको एक ईमेल आता है, तो उसमें कहते हैं कि इतना प्रोडक्ट्स हमारा अनफुलफिलेबल है। तो उस वक्त हमको दो ऑप्शन रहता है, एक हम डिस्पोज कर सकते हैं वरना अपने पास शिप कर सकते हैं। तो मैं हमेशा अपने पास शिप करता हूँ। तो यूजुअली क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट जब कस्टमर्स रिटर्न करते हैं तो उसमें बारकोड लेबल मतलब कुछ टेयर अप या मतलब बारकोड लेबल का इशू रहता है, जो हम एफएनएसक्यू लेबल लगाते हैं। तो इसीलिए अमेजोन अनफुलफिलेबल कंडीशन में डाल देते हैं, चाहे प्रोडक्ट सही हो या उसका पैकेजिंग भी सही हो। तो बारकोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एफएनएसक्यू बारकोड है। तो उसके ना होने की वजह से अनफुलफिलेबल कंडीशन में डालने का चांसेस बहुत रहता है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, अपने पास शिप करके मैं फिर से एफ एन एस क्यू बारकोड लेबल प्रिंट आउट करके उस पे ऊपर चिपका के फिर से मैं अमेजॉन एफ बी आई वेयरहाउस को सेंड कर देता हूँ। तो अगर मैं अपना डेस्टिनेशन से एफ बी आई वेयरहाउस को सेंड कर रहा हूँ तो मैं हमेशा अमेजॉन इनबाउंड एटीएस को यूज़ करता हूँ, जो है अमेजॉन ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो उसको भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये सारा प्रोसेस किस तरह करना है, और आपको मतलब अगर आपके प्रोडक्ट अनफुलफिलेबल कंडीशन में है और अगर कुछ पैकेजिंग का मतलब डैमेज हुआ है तो आप फिर से सेलेबल कंडीशन में किस तरह ला सकते हैं अमेजोन ही। तो वो सारा सेटिंग्स आपको किस तरह करना है, तो वो सेटिंग्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ अमेजोन सेलर सेंट्रल में। तो बिना देर करके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं, मैं अपना सेलर सेंटर पे लॉगिन हो चुका हूँ। तो यहाँ मेरा मतलब आज का सेल्स भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपको पहले मैं सेटिंग्स दिखा देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ फुलफिलमेंट बाय अमेजोन पे आपको जाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लाइट टच प्रोटेक्टिव प्रेप सर्विस सेटिंग्स, तो यहाँ आपको एनेबल्ड रखना है। तो इस सेटिंग्स एनेबल्ड रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप डिसेबल रखते हैं तो आपका प्रोडक्ट का सिर्फ अगर कुछ पैकेजिंग का डैमेज भी हुआ है तो अमेजोन उसका पैकेजिंग सही तरीके से करके फुलफिलेबल या सेलेबल कंडीशन में नहीं डाल देते हैं। तो अगर छोटा मोटा कुछ मिस्टेक भी हुआ है तो अनफुलफिलेबल कंडीशन में डाल देते हैं। तो इसीलिए इस ऑप्शन को एनेबल रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ ऑटोमेटेड अनफुलफिलेबल रिमूवल सेटिंग्स, तो यहाँ भी आपको एनेबल रखना है। और आप शेड्यूल कर सकते हैं, तो आपका प्रोडक्ट का सेल्स के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मैंने वीकली रखा है क्योंकि मेरा मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट्स है और ज़्यादा सेल आता है। तो आप मंथली रख सकते हैं अगर आप एक बिगिनर है तो इसको तो आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ एडिट ऑप्शन क्लिक करके आप इनेबल करके इसको शेड्यूल को भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ और एक ऑप्शन है ऑटोमेटेड लॉन्ग टर्म स्टोरेज रिमूवल सेटिंग। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट है मतलब इन्वेंट्री बच चुका है, उसका सेल ही नहीं आ रहा है, तो 6 मंथ्स के बाद और 12 मंथ्स के बाद उसका मतलब कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, एफबीआई का स्टोरेज फीस ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए ये ऑप्शन है। अगर आपका एफबीआई वेयरहाउस में आपका कोई इन्वेंट्री उस तरह बचा है तो इसको एनेबल कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, मतलब आप लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस से बच सकते हैं। तो मेरा कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, तो इसीलिए मैंने डिसेबल रखा है। पर अगर आप एक बिगिनर है तो इसको एनेबल रखना बेहतर रहेगा। तो ये सेटिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद जब आपके प्रोडक्ट आएगा तो उसके बाद जब आपके मतलब अनफुलफिलेबल कंडीशन में हुआ प्रोडक्ट आप
मतलब आपके पास शिप होगा, तो उस वक्त आप यहाँ इन्वेंट्री पे जा सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा सारा प्रोडक्ट यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ अगर मैंने, जैसा मैंने पहले कहा, अगर सिर्फ बारकोड का इशू है तो आपको बारकोड प्रिंट आउट करके उसके ऊपर आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपका पैकेजिंग, आपके प्रोडक्ट का पैकेजिंग के ऊपर लगाकर आपको सेंड करना होता है। तो उसका प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ यहाँ। तो यहाँ एडिट का ऑप्शन में आपको मिल जाता है प्रिंट आइटम लेबल्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रिंट आइटम लेबल्स। मैं एग्जांपल के तौर में मैं दिखा रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी एक शिपिंग प्लान क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ प्रिंट आइटम लेबल्स पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जितना भी आपका यूनिट्स है तो उस यूनिट्स के लिए आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो मेरा 18 कुछ प्रोडक्ट्स था, तो जितना भी आपका प्रोडक्ट्स है उतना आप यहाँ एंटर करके आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो स्पेशली आप बिगिनिंग में सेंड करने के वक्त भी अगर आप 500 यूनिट सेंड कर रहे हैं, 1000 यूनिट सेंड कर रहे हैं, तो इसी मेथड से आप अपना FNSQ लेबल आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ प्रिंट आइटम लेबल्स क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं यूजुअली 27 अप लेबल्स सेलेक्ट करता हूँ, मतलब एक पेज में, एक A4 शीट के साइज का पेज में 27 स्टिकर्स आएगा। तो आपका प्रोडक्ट का साइज़ के हिसाब से आपको चुनना है। तो मैं हमेशा 27 आप लेबल सेलेक्ट करता हूँ। तो उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकालना है। तो उसके बाद अगर प्रिंट आइटम क्लिक करते हैं तो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो वो कुछ इस तरह रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो स्टिकर डाउनलोड करने के बाद आपके प्रोडक्ट के ऊपर आप लगाने के बाद आपको शिप करना है, शिपिंग प्लान क्रिएट करना है। तो अगर आप आपका डेस्टिनेशन से FBA वेयरहाउस को सेंड कर रहे हैं तो अमेजॉन ATS अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उनका शिपिंग रेट्स भी बहुत कम है और आपको अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पिकअप डेट पिक करना है, अमेजॉन ही आकर आपके प्रोडक्ट्स लेकर जाते हैं वेयरहाउस तक। तो उसके लिए आपको फिर से मैनेज इन्वेंट्री पे जाना है और यहाँ सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ शिप फ्रॉम आपका एड्रेस सेलेक्ट कीजिए और यहाँ आपका मतलब जितना भी आपका वेयर हाउस है वो दिखेगा। तो हमारा बैंगलोर में 2 वेयर हाउस है, तो किसी एक वेयर हाउस को सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट और केस पैक्ड प्रोडक्ट 2 ऑप्शन रहता है। तो आपको हमेशा केस पैक्ड आइटम सेलेक्ट करना है। तो केस मतलब अगर आप प्राइवेट लेबलिंग कर रहे हैं तो एक ही प्रोडक्ट आप मतलब ज़्यादा यूनिट सेंड कर रहे होते हैं, तो इसीलिए हमेशा प्राइवेट लेबलिंग के लिए केस पैक्ड आइटम्स ही सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद कंटिन्यू टू शिपिंग प्लान। तो यहाँ आपको जितना यूनिट्स आपको सेंड करना है वो आपको एंटर करना है। तो यहाँ यूनिट्स पर केस और नंबर ऑफ केसेस, केसेस मतलब कार्टून बॉक्सेस। तो उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ प्रिपेयर प्रोडक्ट्स में, और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं, और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो लेबल प्रोडक्ट्स, तो यहाँ हु लेबल्स में आप चाहे तो अमेजोन सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना सेलर सेलेक्ट कर सकते, सेलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ मतलब मैं खुद उस FNSQ लेबल लगा रहा हूँ प्रोडक्ट के ऊपर। तो उसके बाद यहाँ फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ रिव्यू शिपमेंट में आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं। तो यहाँ एड्रेस मेंशन हुआ होता है, यहाँ केस पैक्ड आइटम सेलेक्ट करना है। तो कंटेंट्स, उसके बाद प्रिपरेशन फीस को कुछ भी नहीं है, और उसके बाद यहाँ शिप टू BLR फाइल। तो सभी ऑप्शन यहाँ दिख जाता है। तो एक बार चेक करने के बाद आप अप्रूव शिपमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ आप कुछ नेम भी दे सकते हैं, मैं यूजुअली ऐसा ही छोड़ देता हूँ। तो यहाँ अप्रूव शिपमेंट पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ वर्क ऑन शिपमेंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ स्मॉल पार्सल डिलीवरी। तो अगर आपके प्रोडक्ट्स मतलब बड़ा है, तो ओवर साइज्ड प्रोडक्ट्स है, तो LTL चूज़ कर सकते हैं जो है लेस देन ट्रकलोड। पर यहाँ हमारा मतलब स्टैंडर्ड साइज का ही प्रोडक्ट है, तो स्मॉल पार्सल डिलीवरी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ शिपिंग कैरियर, तो यहाँ आप देख सकते हैं FBA पिकअप बाई ATS अमेजॉन ट्रांसपोर्ट सर्विस, तो उसको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ नंबर ऑफ बॉक्सेस,
तो यहाँ 1 लगाना है। तो आपका बॉक्स वेट आपको लगाना है यहाँ। तो सभी डिटेल सही तरीके से एंटर करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको कार को पिकअप डेट मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो आज जनवरी 7 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 13, 14, 15 और 16 अवेलेबल डेट्स हैं पिकअप के लिए। तो किसी एक कुछ पिकअप मतलब सेलेक्ट करके आप पिकअप स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। पिकअप स्लॉट यूजुअली 9:30 to 12:30 और 1:30 to 4:30 रहता है। तो कोई भी एक स्लॉट आप चूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ दिखेगा। तो मैं यहाँ एक्चुअली में नहीं कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आपको नहीं दिखा नहीं पाऊंगा। तो इस सभी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आप डिलीवरी चलन क्रिएट कर सकते हैं। तो वो एक फॉर्मेट है, वरना आपका इनवॉइस कॉपी भी आप देख सकते हैं एज ए डिलीवरी चलन। और यहाँ भी आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीवरी चलन क्रिएट करने का। वहाँ आपका इनवॉइस वैल्यू HSN कोड, तो आपका प्रोडक्ट का डिटेल्स आपको एंटर करना पड़ता है। और उसके बाद अगर आपकी इनवॉइस वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो आपको ईवे बिल क्रिएट करना है। तो ईवे बिल क्रिएट करने का प्रोसेस मैंने बताया है, पर यहाँ इस केस में अमेजोन खुद क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ इस केस में अमेजोन खुद क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि ये ईवे बिल के लिए मतलब ट्रांसपोर्टर डिटेल्स चाहिए, मतलब ट्रांसपोर्टर आईडी और व्हीकल नंबर भी चाहिए। तो यहाँ इस केस में अमेजोन ही क्रिएट कर देते हैं, तो उनको पूछना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ सेलेक्ट करने के बाद आप कंप्लीट शिपमेंट में क्लिक करते हैं, तो आपका शिपिंग प्लान क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह मैं यूजुअली रिटर्न्स को हैंडल करता हूँ। मतलब जो भी प्रोडक्ट अगर, तो ऑफकोर्स अगर कोई प्रोडक्ट का ही डैमेज हो चुका है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर वो मतलब डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, हमारा सप्लायर से मिला है, तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, अगर सप्लायर की तरफ से ही मुझे मतलब डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला है तो मैं सप्लायर को कह देता हूँ। तो मेरा सप्लायर क्या करते हैं, अगली बार जब मैं ऑर्डर करता हूँ तो उस वक्त ज़्यादा यूनिट्स बेचते हैं। तो अगर 2 यूनिट्स डिफेक्टिव हुआ है उनके तरफ से, तो वो दो यूनिट्स अगली बार ऑर्डर करने के वक्त ज़्यादा डाल देते हैं। तो उस तरह यूजुअली रहता है। वो आपका रिलेशनशिप और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, आपका और आपका सप्लायर का। और अगर अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर डैमेज्ड है, या मतलब कुछ अमेजोन के एम्प्लॉय की तरफ से कुछ डैमेज हो चुका है, तो उस वक्त आपको अमेजोन रीइंबर्समेंट देता है। तो उसका भी मैंने प्रोसेस बताया है, और वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक एडवांस सेलर है, आपके मतलब ज़्यादा यूनिट सेल कर रहे हैं, तो वो अमाउंट मतलब ज़्यादा ही रहेगा। तो अगर आप उस अमाउंट के लिए रीइंबर्समेंट नहीं पूछते हैं तो अमेजोन आपको रीइंबर्समेंट नहीं देता है। तो इसीलिए वो प्रोसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया है हमारे चैनल पर। तो यह रहा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। तो 2020 तो हो चुका है, अभी 2021 में आपको अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ई कॉमर्स रिलेटेड रहना चाहिए। तो लॉजिकल है, और मैंने कई सारा वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है, और लॉजिकल है क्योंकि इंटरनेट ई कॉमर्स तो मेगा ट्रेंड है। मतलब अभी भी बिगिनिंग स्टेज में है, तो और भी ज़्यादा ग्रो हो जाएगा। तो उसमें अगर आप छोटा भी पीस लेते हैं तो आपको रिटर्न्स बहुत ही ज़्यादा ही मिलेगा। तो और अगर आप अमेजॉन FBA करना चाहते हैं, आपको अभी अभी पता चला है, आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रूवन मेथड चाहिए, तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक में मिल जाएगा। तो उसमें आपको प्रीमियम कोर्स और मेंटरशिप भी मिलेगा। मतलब आप कॉल शेड्यूल कर सकते हैं, क्वेरीज पूछने के लिए आपको एक एप्लीकेशन भी मिल जाएगा हमारे तरफ से। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।